जय राधा माधव कुंज बिहारी जय
His Divine Grace, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada ki, Ananta Koti Vaishnav Vrinda ki, Namachara Srila Haridas Thakur ki, Prem se kahiye Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda ki, Shri Radha Krishna Gopinath Shyam Kund Radha Kund Giri Govardhan ki, Ganga Maya Yamuna Maya ki, Bhakti Devi Tulsi Devi ki, Shri Shri Radha Madan Gopal Bhagavan ki, Shri Nitai Chand Gaur Sundar Bhagavan ki, Yaddu Srila Prabhupada ki, Jai Gaur Premanande. Sai Bhakta Vijay Jakar Ho Hare Krishna, Sai Bhakta Vijay Jakar Ho Hare Krishna, Sai Bhakta Vijay Jakar Ho Hare Guru Garam. Hare Krishna. आप सबका धन्यवाद देना चाहूँगा सबसे पहले कि आप यहाँ पे उपस्थित हैं और मुझे इस सेवा का मौका दिया कि मैं यहाँ पे आके श्रीमद् भागवतम पे कुछ चर्चा कर सकूं। सबसे ज़्यादा बताते हैं बेनिफिट चर्चा करने वाले को होता है, क्योंकि उसे पहले पढ़ना पड़ता है तो एकदम वो ध्यान लगाता है, पढ़ता है, समझता है और फिर उसका उच्चारण करता है तो उससे भी उसको बहुत लाभ मिलता है। तो धन्यवाद आप सबकी कृपा प्राप्त करके कुछ कहने का प्रयास करूँगा। स्टार्ट करने से पहले गुरु गौरांग से प्रार्थना करते हैं कि ये कथा का सत्र मंगलकारी रहे। तो मंगल आचरण से स्टार्ट करके फिर आगे बढ़ते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च
भक्तजनेभ्यश्च कृपासिन्धु भवेम च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी कामस्तुते। हरे कृष्ण। हम चर्चा करें 10वें स्कंद से। 10वें स्कंद भगवान का मुखार बिंद से इसकी तुलना किया जाता है। और 10वें स्कंद के अंदर हम चलते हुए हम पहुंचे थे ब्रह्म विमोहन लीला के अंदर, जहाँ पे ब्रह्मा जी ने ग्वालपाल और बछड़ों को चुराया और फिर उसकी पूरी कथा चली। और ये कथा प्रारंभ होती है क्योंकि सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हुए ऐसा कहते हैं कि जो ब्रह्मा जी हैं, नहीं, अघासुर का वध 5 साल में हुआ, लेकिन उन्होंने अपने मतलब गांव वालों को जाके 6ठे साल में बताया। तो बात थी कि 1 साल तक क्यों नहीं बताया। ऐसा क्या हुआ कि 1 साल बाद जाके बताया, तभी बता रहे थे, बच्चे तो तभी बता देते ये हुआ आज ये हुआ। तो इस कथा को बताते हैं उन्होंने ब्रह्म विमोहन लीला का पूरा वर्णन किया कि ऐसे ऐसे ये चीज़ हुआ था, जिसकी वजह से 1 साल तक बच्चे वहाँ पे थे ही नहीं। तो बताते कैसे 1 साल बाद जब ब्रह्मा जी ने वापस लेके आए तब उन्होंने जाके वर्णन किया। तो वो कथा चल रही थी। अब कथा को आगे बढ़ाते हुए भगवान यानी कि अब 6 साल के हो चुके हैं। 5 साल में ब्रह्म विमोहन लीला हुई, छठे साल तक आपके ग्वालपाल और जो आपके बछड़े थे वो वापस आ चुके हैं। अब 6ठा साल शुरू हो चुका है। तो जो पहले 5 साल थे इसको बोलते हैं बाल्यावस्था। अब भगवान 6 से 10वें साल के एज में आ रहे हैं, जो है पौगंड अवस्था। तो अब इन पौगंड अवस्था की लीलाओं का वर्णन है, जो हम इस 15वें अध्याय से प्रारंभ कर रहे हैं। और इस 15वें अध्याय का नाम है धेनुकासुर का वध। तो यानी कि इस अध्याय के अंदर भगवान धेनुकासुर का आगे जाके वध करेंगे। तो इस अध्याय के अंदर हम दूसरे श्लोक में हैं, तो इस दूसरे श्लोक का उच्चारण करते हैं। तन्माधवो वेणु उदीरयन् वृतो गोपीर्गणभिः स्वयशोबलान्वितः पशून् पुरस्कृत्य पशवम् आविशत् विहर्तुकामां कुसुमाकरं वनम् तन्माधवो वेणुमुदीरयन् वृतो गोपीर्गणभिः स्वयशोबलान्वितः पशून् पुरस्कृत्य पशवम् आविशत् विहर्तुकामां कुसुमाकरं वनम् तन्माधवो वेणुमुदीरयन् वृतो गोपीर्गणभिः स्वयशोबलान्वितः पशून् पुरस्कृत्य पशव्यम् आविशत् विहर्तुकामां कुसुमाकरं वनम् तन्माधवो वेणुमुदीरयन् वृतो
प्रसव्यम् आविशत् पशून् पुरस्कृत्य व्यर्थकामा कुसुमाकरं वनम् शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के शिष्यों के द्वारा। कृपया पीछे दोहराइएगा। तत् इस प्रकार माधव श्री माधव वेणु अपनी वंशी उदीरयन बजाते हुए वृतः घिरे हुए गोपे ग्वाल बालों से गृणद भी कीर्तन करते हुए स्वयशः अपना यश बलन्वितः बलराम सहित पशुओं को पुरस्कृत्य आगे करके पशवयम गोवों के लिए पोषण से पूर्ण आविशत प्रवेश किया। विहर्तु कामः विहार करने की इच्छा से कुसुम आकरम फूलों से परिपूर्ण वनम वन में। अनुवाद तात्पर्य कृपया सुनिएगा। इस तरह अपनी लीलाओं का आनंद उठाने की इच्छा से अपनी वंशी बजाते हुए और अपने गुणगान कर रहे ग्वालबालों से घिरे हुए तथा बलदेव के साथ जाते हुए माधव ने गोवों को अपने आगे कर लिया और वृंदावन के जंगल में प्रवेश किया जो फूलों से लदा था और पशुओं के स्वास्थ्यप्रद चारे से भरा पड़ा था। तात्पर्य, श्रील सनातन गोस्वामी ने माधव शब्द के विविध अर्थों की व्याख्या की है जो इस प्रकार है। माधव सामान्यतः उस कृष्ण का सूचक है जो लक्ष्मी के प्रेमी हैं, हस्बैंड ऑफ गॉडेस ऑफ फॉर्चून। उक्त नाम यह भी बतलाता है कि वे कृष्ण मधु वंश में अवतरित हुए, क्योंकि वसंत ऋतु का भी नाम माधव है। अतएव ज्यों ही कृष्ण ने वृंदावन जंगल में प्रवेश किया तो उसमें स्वतः वसंत वैभव छा गया। वह फूलों से, शीतल मंद वायु से तथा स्वर्गीय वातावरण से परिपूर्ण हो गया। कृष्ण का माधव नाम से विख्यात होने का यह भी कारण है कि वे माधुर्य प्रेम के स्वाद मधु से अपनी लीलाएं करते हैं। भगवान श्री कृष्ण श्री वृंदावन के जंगल में प्रवेश करते ही जोर से अपनी वंशी बजाते, जिससे उनकी जन्मस्थली व्रज धाम के निवासियों को अचिंत्य आनंद प्राप्त होता था। जंगल में प्रवेश करने
वंशी बजाने आदि की ये सरल लीलाएं वृंदावन धाम में नित्य ही संपन्न होती थी। हरे कृष्ण। श्लोक को देखते हैं। अभी जैसे मैंने पीछे बताया था कि भगवान 6 साल के हो चुके हैं और अब भगवान गाय चराने के लिए, पहले बछड़े चरा रहे थे, पौगंड अवस्था आ गई है, पौगंड अवस्था में गाय चराने के लिए अब जा रहे हैं। तो गाय चराने का वर्णन किया जा रहा है, कैसे भगवान गाय चराने के लिए जा रहे थे, क्या कर रहे थे, और आगे जाके इस अध्याय के अंदर धेनुकासुर का वध होना है। तो सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, विहर्तु काम, विहर्तु विहार करना, काम इच्छा से, विहार करने की इच्छा से। जब मैंने ये पढ़ा कि ठीक है, स्टार्ट हो रहा है कि विहार करने की इच्छा से, यानी कि भगवान के अंदर भी इच्छाएं। एक तरफ हम सुनते हैं भगवान आत्मा राम है, भगवान अपने आप में ही संतुष्ट है, अपने आप में ही रमते हैं, और यहाँ पे विहार करने की कामना है, विहार करने की इच्छा है। हम देखते हैं एकदम कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है। या तो हम कहेंगे कोई भूखा है या पेट भरा हुआ है, ऐसे नहीं कह सकते भूखा भी और पेट भी भरा हुआ है। लेकिन भगवान के अंदर ऐसे जो भी विरोधात्मक, जो भी कॉन्ट्रडिक्टरी चीजें हैं, वो सारी एक साथ है। भगवान आत्मा नाम भी है और यहाँ पे भगवान की विहार करने की इच्छा भी हो रही है। वैसे तो देखिए भगवान के अंदर ऐसा कोई कार्य नहीं है भगवान के पास जो उन्हें करना पड़े, वो कोई ड्यूटी बाउंड नहीं है, उनके लिए कोई ऐसे कर्तव्य नहीं है जो उन्हें निभाने पड़े। भगवान ही अपने बारे में भगवद गीता में भी कहते हैं। कहाँ कहते हैं? भगवान कहते हैं भगवद गीता के 3 अध्याय के 22वें श्लोक में, कहते हैं, ना मे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानावाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। भगवान कह रहे ना में, नहीं है, में मेरे पास पार्थ अस्ति कर्तव्य, हे पार्थ मेरे लिए कोई भी ऐसा कर्तव्य नहीं है। त्रिषु लोकेषु किंचन, इस तीनों लोक में कुछ भी ऐसा नहीं है जो मेरे लिए करने योग्य है कि जिसके लिए मैं बाउंड हूं, जो मेरा कर्तव्य है, जो मेरा यहाँ करना ही है, ये चीज भगवान को ही आके करना है, ये भगवान ही करे। कोई ऐसी चीज नहीं भगवान के लिए। ओ सन ऑफ पृथा, देयर इज नो वर्क प्रिस्क्राइब्ड फॉर मी विद इन द 3 प्लैनेटरी सिस्टम। अच्छा, कुछ करने के लिए तो नहीं है, लेकिन हो सकता है आपकी कुछ इच्छा हो, इसलिए आप कुछ करें। तो भगवान कह रहे हैं नाना अवाप्तव्यम, मेरी कोई इच्छा भी नहीं है, नॉर एम आई इन वॉन्ट ऑफ एनीथिंग, मुझे कुछ चाहिए भी नहीं, ना मेरी कोई इच्छा है, ना मुझे कुछ चाहिए, और ना मेरे लिए कोई कार्य करने लायक है, कर्तव्य है। तो भगवान आत्मा राम है, लेकिन फिर भी भगवान यहाँ पे विहार करने की इच्छा प्रकट हुई है भगवान की, विहर्तु काम। तो हम देखते हैं जब भी भगवान की ऐसी इच्छाएं होती हैं तो उसका मूलभूत होता है अपने भक्तों को आनंद देना। जैसे भगवान कहते हैं कि जब भगवान धराधाम पे भी आते हैं तो भगवान गीता में बोलते हैं, परित्रणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि योगी। और हम इसको देखते हैं कि धर्म संस्थापना करने के लिए भगवान को आने की जरूरत नहीं है, वो वैसे भी हो सकता है, भगवान साधुओं के माध्यम से कर सकते हैं। इवन जो दुष्टों का विनाश है वो भी भगवान किसी भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जो भक्तों के साथ जो प्रेममय आदान प्रदान है वो किसी और तरीके से नहीं हो पाएगा। उसके लिए तो भक्त भगवान से ही संतुष्ट होता है कि हाँ, भगवान ही मेरे साथ आए और आदान प्रदान करें। और जब भगवान आते हैं और भगवान अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं तो वो जो सारी लीलाएं भगवान करते हैं सारी की सारी दिव्य हैं। भगवान गीता में बताते हैं, जन्म कर्म चमे दिव्य,
मेरा जन्म लेना भी और मेरे कार्य जो मेरी भक्तों की प्रसन्नता के लिए है, मुझे आदान प्रदान है, वो सारे के सारे क्या है। और यहाँ पे भगवान जब विहार करने की कामना कर रहे हैं तो अपने भक्तों को आनंद दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे तात्पर्य में भी लिखा था, भगवान कृष्ण श्री वृंदावन के जंगल में प्रवेश करते ही जोर से अपनी वंशी बजाते, जिससे उनकी जन्मस्थली व्रजधाम के निवासियों को अचिंत्य आनंद प्राप्त होता था। उनको आनंद देने के लिए जब वो जंगल में जा रहे हैं गाय को चराने के लिए, तो जाते वक्त यशोदा माता को आनंद होता था, क्योंकि उनके लंच बॉक्स पैक करना है, उनके लिए चीजें देखनी है, उनको बाहर से छोड़ के आना है, चाहे थोड़ा सा विरह हो लेकिन उसमें भी आनंद होता था। ग्वाल बालों के लिए आनंद है, क्योंकि भगवान के साथ खेलने को मिलेगा, जाने को मिलेगा, गाय चराने को मिलेगा। गायों के लिए आनंद है। जब जय श्री राधा मदन गोपाल की जय, श्री ताय चांद गौर सुंदर भगवान की जय, जगदीश्वर प्रभुपाद की जय। तो यशोदा माई को आनंद मिल रहा है, ग्वाल बालों को आनंद मिल रहा है, गायों को आनंद मिल रहा है, उन्हें भगवान के साथ टाइम स्पेंड करने का, समय गुजारने का मौका मिलेगा। भगवान उनके लिए वंशी बजाएंगे, भगवान उनके साथ चलेंगे, उनको सहलाएंगे, भगवान उनको घास चराएंगे, घास खिलाएंगे। तो गायों के लिए, उसे गायों के लिए नहीं, और आगे जो पेड़ हैं, जो कल्प वृक्ष हैं, जो साधु गण जिन्होंने वृक्षों के रूप में वहां पे प्रकट हुए हैं, उनके लिए भी आनंद है, क्योंकि अब उनको भगवान के दर्शन होंगे। अब उन्हें वो अपने फल भगवान को अर्पित कर पाएंगे, अपनी छाया भगवान को अर्पित कर पाएंगे। उन पेड़ों से निकलता हुआ शहद भगवान को अर्पित कर पाएंगे। जो यमुना है वो भी आनंदित हो जाती है। अब भगवान आएंगे, भगवान यमुना में क्रीड़ा करेंगे, भगवान यमुना का जल का पान करेंगे। सारे पक्षी भी आनंदित हो जाते हैं। अब भगवान आएंगे तो भगवान के लिए चहचहाएंगे, वो भगवान के लिए कीर्तन कर पाएंगे। तो भगवान की इच्छा हो रही है विहार करने की, उससे सारे के सारे जो भक्त हैं उनको भगवान आनंद प्रदान कर रहे हैं, उनसे आदान प्रदान कर पाएंगे। यहां तक कि कोई सोच सकता है कि विहार करने की इच्छा तो है, लेकिन वास्तव में देखो गायों को तो चराना ही है ना भाई। ग्वाले हैं तो गाय को तो चराना कर्तव्य होना उनका, कि भाई ग्वाले हैं तो गाय को चराने जंगल में जाना ही पड़ेगा, नहीं तो गाय क्या खाएंगी, गाय बंदी कोई ना रहेंगी। किसी को तो जाना है, तो एक कर्तव्य था तो करना ही पड़ा। लेकिन नहीं, ऐसा भी नहीं है। हम गोवर्धन लीला के अंदर देखते हैं, भगवान ने 7 दिन 7 रात तक गोवर्धन उठाया था। गाय चरने गई थी? नहीं चरने गई, गोवर्धन के नीचे थी। लेकिन भगवान ने सिर्फ अपनी वेणु की नाद से सबका संतुष्ट किया था। उनकी जो भी भूख थी वो भी पूरी तरह संतुष्ट थी। किसी को अंदर रहते हुए भूख प्यास का पता ही नहीं चला। तो भगवान अपनी वेणु वादन से भी सब गायों का पोषण कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि गायों का पोषण करने के लिए उन्हें जंगल में जाना ही था इसलिए हो गए। सिर्फ विहार करने की इच्छा है, अपने अलग अलग प्रकार के भक्तों को अलग अलग प्रकार से आदान प्रदान करने के लिए। ठीक है। विहर तो काम, विहार करने की इच्छा से तन माधवो, माधव कृष्ण का एक नाम यहाँ पे प्रयोग हुआ है, माधव। और इस माधव के कई अर्थ सनातन गोस्वामी ने दिए हैं, जो यहाँ पे उद्धृत भी करे गए हैं। माधव का एक अर्थ क्या है? लक्ष्मी के पति। दूसरा अर्थ, भगवान ने मधु वंश के अंदर प्रकट हुए हैं, तो इसलिए उनका नाम हुआ माधव। ये हुआ दूसरा।
तीसरा नहीं, उसके लिए मधुसूदन, उसके लिए भी आता है, यहाँ पे वो उद्धत नहीं है। ये जो आज के टाइम में जो ऋतु चल रही है, इस ऋतु का नाम है बसंत, और इस बसंत ऋतु का एक और नाम है माधव। तो बता रहे हैं कि जैसे ही भगवान वृंदावन के अंदर प्रवेश कर रहे हैं जंगल के अंदर, तो वहां पे जो मौसम है वो बसंत जैसा छा गया है, बसंत के फल फूल वहां पे छा गए, तो इसलिए भी भगवान का एक नाम है माधव। तीसरा। चौथा कि भगवान जो है अपने भक्तों को आदान प्रदान करते हैं माधुर्य प्रेम के स्वाद से, तो माधुर्य प्रेम मधु, तो इसलिए भगवान का एक नाम है माधव। तो 4 रीजन यहाँ पे सनातन गोस्वामी कोट करते हैं। पहला लक्ष्मीपति, दूसरा मधुवंश, तीसरा बसंत का नाम माधव है, भगवान आते हैं तो बसंत ऋतु छा गई, फूल और फल वहां पे छा गए। चौथा माधुर्य प्रेम करने वाले हैं, इसलिए उनका नाम माधव। ठीक है, तो भगवान विहार की इच्छा से माधव वेणु उदीरयन, वेणु बजाते हुए, हम आमतौर से सुनते हैं कि जब भी भगवान की बजाने की बात होती है तो बांसुरी बोलते हैं, आमतौर से बांसुरी, या इंग्लिश में बोल देंगे फ्लूट। लेकिन ये बांसुरी भी कई प्रकार की होती है। जैसे अगर आप देखेंगे तो कुछ नाम जो आपको ध्यान हो बांसुरी के, एक नाम यहाँ पे उपयोग हुआ है, वेणु उदीरयन। तो एक तरह की बांसुरी होती है जिसे बोलते हैं वेणु, एक कैटेगरी है जिसे बोलते हैं वंशी, जैसे हम सुनते हैं वंशी वट है, और एक और कैटेगरी है मुरली, जैसे भगवान को मुरलीधर भी बोलते हैं। तो 3 कैटेगरी का श्री रूप गोस्वामी बहुत अच्छे से वर्णन भी करते हैं भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर। तो बताते हैं वेणु का वर्णन बताते हैं। वेणु आपकी 12 उंगल लंबी है। कितने उंगल? 12 उंगल, एक जैसे 4 उंगल हो गई, जैसे 12 उंगल लंबी है, लगभग मोटा 9 इंच के आसपास आता है। उसके बाद है मुरली 24 उंगल लंबी है, यानी कि मुरली काफी लंबी है, और लगभग 18 इंच है मुरली। और मुरली के अंदर बताते हैं एक छेद है जहां से भगवान हवा फूकते हैं, और आगे की तरफ 4 छेद हैं जिससे वो हवा निकलती है, और उससे अलग अलग प्रकार के भगवान राग उत्पन्न करते हैं, साउंड निकालते हैं। तो एक छेद से भगवान मतलब हवा भर रहे हैं उसके अंदर, और बाकी 4 छेद हैं जिससे भगवान उसका ट्यून निकाल रहे हैं। तो ये है मुरली। तीसरी थी वंशी है 17 उंगल लंबी। पहली थी 12, वेणु कितनी थी? 12, 9 इंच 12 उंगल। मुरली थी 24 उंगल या 18 इंच, और वंशी है 17 उंगल या 13.25 इंच। इस वंशी के अंदर 9 छेद है। मुरली के अंदर 5 छेद थे, एक छेद हवा फूकने के लिए और 4 छेद बजाने के लिए। वंशी के अंदर 9 छेद हैं।
अगेन 1 छेद हवा के लिए, फूकने के लिए, और 8 छेद बजाने के लिए। यहां तक कि 8 छेद कितने बड़े हैं और कितनी दूरी पे हैं, इसका भी पूरा विस्तार में वर्णन है। मैं पढ़ देता हूं। 8 holes for playing notes are half a finger in diameter and spaced half a finger apart. A hole for blowing is placed 1.5 finger from the 8th hole and is 1 finger in diameter. There are 4 finger space remaining at the head of the flute and 3 finger space remaining at the end of the flute. So पूरा इसका वर्णन है कि स्टार्ट होने से कितने उंगल पे वो फूक मारने वाला छेद है, कितना बड़ा छेद है, उसके बाद कितनी दूरी पे पहला छेद स्टार्ट हो रहा है, वो 8 छेदों में से कितना बड़ा छेद है, और वो 8 छेद कितनी कितनी दूरी पे है, और 8 छेद होने के बाद कितना उंगल का जगह बचा, पूरा उसका वर्णन है। तो ये है आपकी वंशी। और फिर और बताते हैं, अगर उसके अंदर 10 छेद हुए, अभी 8 छेद थे, 9 छेद थे अभी, अगर उसके अंदर 10 छेद हुए तो ऐसी वंशी को बोला जाता है महानंदा। और एक स्पेसिफिक प्रकार की वंशी है जिसका और वर्णन है, जिसको बोला जाता है सम्मोहिनी। और एक स्पेसिफिक प्रकार की वंशी है जिसका वर्णन है, उसको बोला जाता है आकर्षणी। और एक स्पेसिफिक प्रकार की वंशी है जिसको बोला जाता है आनंदिनी। तो हमारे आचार्यों ने इतना डिटेल दिया है सिर्फ बांसुरी के बारे में। वेणु, वंशी, मुरली, और वंशी के अंदर भी इतना सारा और प्रकार दिए, सम्मोहिनी, आनंदिनी और महानंदा, आकर्षणी। तो ये फ्लूट का डिटेल्स है, हमें पता होना चाहिए, नहीं तो कभी कभार यही लगता है बस बांसुरी ही है, ये बजाते कब बजाते कब है। तो एक बार ये भी मैं स्टडी किया था, मुझे याद नहीं, मैं अभी पूरा रिकॉर्ड कर पाऊंगा। वेणु भगवान अभी बजा रहे हैं, उसके बाद जब गोपियों के साथ रास रचाते हैं तब वहां पे वंशी बजती है। तब वहां पे भगवान जब बड़े हो जाते, थोड़ा एज में और बड़े होते, तो वहां पे वंशी बजा रहे हैं। यहाँ पे अभी वेणु बजा रहे हैं इस एज पे। तभी अभी थोड़ा आगे चलेंगे तो वेणु गीत आएगा। वेणु गीत कैसे, अभी जंगल में जा रहे हैं, वेणु बजा रहे हैं, और उसके रिस्पॉन्स में गोपियां वेणु गीत गा रही हैं, और आगे भगवान वंशी बजाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे था विहर्तुम कामः माधव वेणु उदीरये। भगवान ने विहार करने की इच्छा से मुरली को बजाया, नहीं वंशी को नहीं, वेणु को बजाया। जब भगवान ने वेणु को बजाया तो क्या हुआ, वृतो गोपे गृणद्भि। अब भगवान जाने के लिए तैयार हो रहे थे, भगवान ने बजाया तो सारे के सारे जो उनके गोप सखा गण थे, जो उनके मित्र थे, वो सारे इकट्ठे हो गए। इकट्ठे होने के बाद स्व यशो, और भगवान कृष्ण के यश का गान करने लगे। सबका भगवान कृष्ण से प्रेम तो था ही, और सब आनंद में थे, भगवान के साथ गान चलाने के लिए जाना, तो सारे भगवान के साथ इकट्ठे हो गए और सब भगवान का गुणगान कर रहे थे। और सिर्फ ग्वालपाल ही नहीं थे, एक विशेष नाम भी दिया हुआ है उन ग्वालपालों में, सखाओं में। वो किसका है, बलान्वितः, बल अन्वितः, यानी कि बलराम जी। तो कृष्ण के साथ बलराम जी भी हैं और सारे ग्वालपाल भी हैं। अच्छा आगे, पशून पुरस्कृत्य, पशु जो उनके पास पशु थे, यहां पे शब्द पशु आया, गाय नहीं आया। गाय भी एक पशु है, ठीक है, तो गाय तो थी, भगवान गाय को तो चराते थे, लेकिन हमें शास्त्रों में यह भी वर्णन मिलता है भगवान के पास और भी पशु थे जिसे भगवान चराने जाया करते थे। पुरस्कृत्य, कृत्य मतलब रखना, करना, पुरस्कृत्य यानी अपने आगे। तो जब भी आप देखेंगे गाय चराने के लिए कोई जाते हैं तो गायों को आगे रखते हैं और पीछे ग्वालपाले उन्हें चराते हैं। तो गायों को आगे रखते हुए अपने सखाओं के सहित
बलराम के सहित क्या किया उन्होंने? आविशत, उन्होंने प्रवेश किया। कहां प्रवेश किया? जंगल में, वनम, वन में प्रवेश किया। इस वन की दो विशेषताएं हैं। पहला, पशव्यम। पशव्यम मतलब वो जंगल इतना हरा भरा था कि वो सारे के सारे पशुओं को आहार प्रदान कर सकता था, उन्हें पोषित कर सकता था। यानी कि वहां पे घास वगैरह, पत्ते वगैरह बहुत ज्यादा मात्रा में थे, जिसका आस्वादन करके गाय जो है पोषित हो जाती, जो गायों को चराने के लिए जा रहे थे। दूसरा, कुसुमाकरम। उस जंगल के अंदर बहुत सुंदर सुंदर फूल थे, कुसुम थे। कुसुम मतलब पुष्प। तो यानी कि फल से, फूल से, पत्तों से, घासों से वो जंगल पूरा हरा भरा था। आज हम कई पेड़ भी देखते हैं, जो कि बता रहा था, दिल्ली के अंदर आप पेड़ भी देखोगे तो आपको हार्डली कोई फूल वाला पेड़ दिखता है या आपको फल देता हुआ पेड़ दिखता है। लेकिन जब ये जा रहे थे जंगल के अंदर, वृंदावन के अंदर, तो वहां पे फल, फूल और घास सब अच्छी मात्रा में थे और गायों को चराने के लिए जा रहे थे। तो भगवान विहार करने की इच्छा से माधव वेणु का नाद करते हुए अपने ग्वाल बालों और बलराम जी के साथ पशुओं को आगे रखते हुए हरे भरे वन के अंदर प्रवेश किया। ये है आज का श्लोक। अच्छा, इसके अंदर शब्द आया है वनम, वन के अंदर, और अनुवाद के अंदर आया था वृंदावन, कि वृंदावन के अंदर प्रवेश किया। तो क्या उन्होंने वृंदावन के अंदर प्रवेश किया, किसी और वन में प्रवेश किया? वृंदावन के जंगल। माता जी के ताल वन में, चूंकि धेनु का स्वर का वध होने वाला है। तो हम देखते हैं कि कभी कभार आम भाषा में, वास्तव में देखेंगे तो ब्रज के अंदर 12 वन हैं और कई उपवन हैं और कई उपवन हैं। तो वृंदावन जो है 12 वनों में से एक वन है, और कभी कभार 12 वनों को भी वृंदावन बोल देते हैं आम भाषा के अंदर। जो आपका ब्रज मंडल 84 कोस के अंदर 12 वन है, 12 मुख्य वन है, तो वो क्या उस पूरे को ही वृंदावन बोल देते हैं। जैसे हो सकता है आप मथुरा जा रहे हो या किसी और वन जा रहे हो, यहां से आप यही बोल के जाते हैं वृंदावन जा रहे हैं, तो आम भाषा में उसको पूरे को भी वृंदावन बोल दिया जाता है। तो भगवान ने वृंदावन प्रवेश किया, यानी कि उन 12 वनों में से ही किसी एक वन में प्रवेश किया। अच्छा, 12 वन कौन कौन से हैं? भांडीर वन, एक तो वृंदावन है, भांडीर वन, महावन, काम्यावन, वो उपवन में आ जाता है। और एक माता जी आपने नाम याद कराया था, तालवन, बेलवन, महावन हो गया, भद्रवन, कामा हो गया, काम्यवन, कोकिलावन उपवन में आ जाता है, खादिर वन, और कौन सा रह गया? बहुला वन। इसको अगर वैसे याद करना हो, 12 वन है तो 7 और 5 है। 7 5 कैसे? आपकी यमुना जी, अब मान लीजिए दिल्ली से, मान के लीजिए दिल्ली से मथुरा होते हुए नीचे जा रही है, तो जो उत्तर की तरफ है, उत्तर कहेंगे ईस्टर्न साइड, ईस्ट, पूर्व, नॉर्थ ईस्ट नहीं, पूर्व पश्चिम, ईस्ट वेस्ट, जो ईस्टर्न साइड है,
यमुना के वो है 5 और वेस्टर्न साइड हो गए 7। अब वेस्टर्न साइड में अगर आप नीचे से स्टार्ट करें तो मथुरा, वहां मधुवन, मधुवन के साथ में नीचे आएगा ना मधुवन, हाँ मधुवन नीचे, मधुवन, तालवन, कुमुदवन, काम्यवन, बहुलावन, वृंदावन, खादिरवन, और ऊपर जाएंगे वहां से तो महावन, भांडीरवन, लोहावन, भद्रवन, बेलवन, तो 12 नाम दिए। इसमें से एक वन है वृंदावन। ठीक है, तो भगवान ने ऐसे प्रवेश किया। ठीक है, 10 मिनट है। अब प्रवेश करने के बाद धेनुकासुर का तो वध आप पढ़ेंगे, मैं एक दूसरी लीला का वर्णन करता हूं कि प्रवेश करते हैं तो वहां पे क्या क्या होता है, कैसे भगवान आनंद दे रहे हैं। तो एक बार भगवान ऐसे ही विचरण कर रहे थे गायों के साथ, और बलराम जी भी थे, ग्वालपाल भी थे। तो खेलते खेलते भगवान ने बलराम जी के साथ मिलके अपने आप को छुपा लिया, कहीं जाके छुप गए। अब ग्वाल वालों ने देखा कि कृष्ण कहीं दिख नहीं रहे, तो दूसरे ग्वाल वाले कहीं नहीं, वो कुछ गाय वाय इधर उधर हुई होगी, उसको लाने के लिए गए होंगे। जाते ही हैं जब गाय थोड़ा इधर उधर, कोई भी जाके अपनी गायों को लेके आता है, हर कोई जाके, तो गाय वायों को लेने गए होंगे, इधर उधर हो गए होंगे। ठीक है, फिर नहीं दिख रहे थे, थोड़ी देर बाद तो पानी वानी पीने गए होंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे काफी समय बीत गया, और काफी समय बाद उन्हें रियलाइज हुआ, अरे कृष्ण राम को नहीं देखे बहुत लंबा समय हो गया, कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए। सारे चर्चा करने लगे, अरे कृष्ण राम कहाँ गए कहाँ गए, दिख नहीं रहे, काफी लंबे समय हो गए, काफी लंबे समय हो गए। तो उन्हें फिर डर लगने लगा, कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई राक्षस आ गया और कृष्ण राम को ले गया हो, कृष्ण राम को कुछ कर दिया हो। दूसरा बात है, नहीं नहीं, अरे राक्षस तो इतने समय से आ रहे हैं, जो भी कोई वृंदावन में आता है कृष्ण राम किसी को नहीं छोड़ते। कृष्ण राम हमारे बहुत शक्तिशाली हैं, बहुत बड़े हीरो हैं, राक्षस उनको कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये जनरली ऐसा होता था, भगवान लंच ब्रेक से पहले किसी ना किसी राक्षस को तो करते थे, एक ना एक पास टाइम करते थे, और फिर लंच ब्रेक में उसकी चर्चाएं चलती थी, कैसे कैसे मारा, क्या क्या किया, अरे ये आया था उसने ये किया वो किया। तो लंच ब्रेक में पूरा, उससे पहले पूरा सीन होता था राक्षस को मारने का। तो उन्होंने कहा कोई भी राक्षस आएगा तो कुछ कर नहीं सकते। तो फिर लेकिन चिंतित थे, अरे कृष्ण राम कहाँ गए कहीं दिख नहीं रहे। तो उन्होंने कृष्ण राम को ढूंढना स्टार्ट किया, बहुत मेहनत किया, इधर देखा उधर देखा, जंगलों में देखा, नहीं कृष्ण राम कहीं मिल ही नहीं। और वो सारे बड़े उदास हो गए, क्योंकि कृष्ण बलराम ग्वाल बालों के लिए ऐसे हैं जैसे एक प्राणी के लिए उसकी सांसें, जैसे जब किसी को सांस नहीं आ रही होती तो उसका दम घुटना स्टार्ट होता है, वैसे ही ग्वाल बालों का दम घुटना स्टार्ट होता है। कृष्ण बलराम कहाँ गए, और ऐसी अवस्था हो गई थी कि जैसे वो मूर्छित होने वाले, कृष्ण बलराम के विरह में। और ये सारी चीजें गाय भी देख रही थी, क्योंकि इतना हलचल मच चुका था, कृष्ण राम मिल नहीं रहे, इतने ढूंढने के बाद कहाँ गए, और वो सारे उदास बैठे थे। तो ये गायों ने भी देखा, और उनकी जो उनका उदास चेहरा था वो गाय देख पाए थे, और गाय भी उदास होने लगी। और उन उदास गायों ने भी अब भगवान को ढूंढना स्टार्ट किया कि कहाँ है कृष्ण बलराम। और कृष्ण बलराम के विरह में वो आवाज निकालने लगी, कृष्ण बलराम को पुकारने लगी, उनके विरह में आवाज निकालने लगी। अब पता नहीं किस प्रकार की विशेष आवाज होगी जब गाय कृष्ण बलराम को ढूंढ रही है, उनके विरह में उनको पुकार रही है। शायद आध्यात्मिक जगत जाना पड़ेगा ऐसी गायों की वो आवाज सुनने के लिए, जब वो कृष्ण बलराम को ढूंढते हुए पुकार रहे हैं।
तो पुकार रही थी, कृष्ण बलराम कहीं नहीं दिख रहे थे। फिर उसमें कुछ चालाक गायें थी, उन्होंने क्या किया, सूंघना स्टार्ट किया कृष्ण की गंध को, और कृष्ण की गंध को सूंघते 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 वो आगे चलने लगी, और बाकी सारी गायें भी उनको मार्गदर्शन के साथ चलने लगी, ग्वाल वाले भी सारे उनके साथ चलने लगे। वो सूंघ रही थी और सूंघते 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 वो कहीं जंगल के बीचों बीच चली गई, वो सारे उनके साथ में थे, और वहां पे जाके और जोर जोर से आवाज निकालने लगी, और जो पौधे थे उनको हिलाने लगी, सर मारने लगी, अपने खुर से जमीन को खोदने लगी। तो ग्वाल वालों को पता चल गया गाय यहाँ पे आके रुकी हैं और बहुत ज्यादा तेज तेज आवाज के, तो जरूर कृष्ण बलराम यहीं कहीं होंगे। तो फटाफट गए और जाके उन्होंने क्या देखा, कृष्ण बलराम वहां पे छुपे हुए हैं, और जाके उन्होंने ढप्पा कर दिया, कृष्ण बलराम उन्हें मिल गए। तो ऐसे भगवान ऐसे छोटी छोटी कई लीलाएं करते रहते, बहुत ज्यादा परेशान हुए और मिलने पे उतने ही ज्यादा खुश हुए, और खासतौर पे भगवान भी बहुत खुश हुए। क्यों खुश हुए? जो ग्वाल वालों ने ढूंढ लिया, लेकिन और भी इसलिए विशेष खुश थे क्योंकि गायों ने उन्हें ढूंढ लिया। गाय जैसे अपने बछड़े के लिए विवल होती है, वैसे विवल थी, और उस आवाज से भगवान को पुकार रहे थे, पुकारते पुकारते ढूंढते ढूंढते भगवान को ढूंढ लिया। क्योंकि गायों ने, पशु ने भगवान को ढूंढा, और जब अपने, और जो ग्वालपाल थे उनके पीछे चल के गए, उनके पैरों के निशानों के पीछे उनका अनुसरण करते हुए गए, तो जहां पे भगवान ये मिले और ये लीला हुई, उस जगह का नाम है पशुपा। पशुपा क्या नाम है? कभी अगर ब्रज जाने का मौका मिले तो इस जंगल में जाइएगा, इस जंगल का नाम ही है पशुपा, जहाँ पे पशुओं की यानी गायों की मदद से, गायों को फॉलो करते हुए कृष्ण बलराम को ग्वालपालों ने ढूंढा। और इससे एक बहुत अच्छा सिद्धांत भी निकलता है कि अगर आपको कृष्ण को ढूंढना है, कृष्ण को प्राप्त करना है, तो हो सकता है अपने प्रयास से ना कर पाओ, लेकिन आप अगर शुद्ध भक्तों के दिखाए हुए मार्ग पे चलेंगे, उनकी आज्ञा का पालन करेंगे, तो भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, भगवान की कृपा को प्राप्त किया जा सकता है। ग्वाल वालों ने गायों का अनुसरण किया, गायों का पीछे पीछे चले, उनके मार्गदर्शन से चले, तो उन्हें भगवान कृष्ण बलराम प्राप्त होता है। तो हम भी अगर हमारे पास श्रील प्रभुपाद हमारे फाउंडर आचार्य, उनके मार्गदर्शन के दिखाए हुए रास्ते पे अगर चलेंगे, तो जरूर हमें निश्चित रूप से कृष्ण बलराम प्राप्त होगा। ठीक है, मैं क्लास में विराम दूंगा। जय गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय, गो प्रेमानंद। जय।